जय हिंद साथियों, आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आज के इस बेहतरीन से जबरदस्त से सेशन में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे से टॉपिक के, जिसका नाम है डाइस। तो ये है हमारा फास्टेस्ट रिवीजन। कहते हैं ना, फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट की तरह फास्टेस्ट रिवीजन के अंदर आज हमारा टॉपिक होगा डाइस। तो रैपिड क्विक सेशन और डाइस को इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि पूरा का पूरा डाइस यानी कि आपका पासा हो जाएगा रिवाइज। पासे की अगर बात करूं तो बहुत ही अनंत काल से पासा चलता आ रहा है। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि मेरे बच्चों कौन थे? शकुनी मामा। शकुनी मामा के हाथ में क्या हुआ करते थे? शकुनी मामा के हाथ में पासे हुआ करते थे और वो पासों को रोल करते थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फेंक देते थे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकल डाइस आप देखो, ये सभी विकिपीडिया पर अवेलेबल है। तुम लोग देखा करो यार, विकिपीडिया पर जाकर के तुम देखते नहीं हो, ये बड़े दुख की बात है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो देखो, ये एक तरीके से कंपोजिट इमेजेस ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ 12 mm रोमन डाई फाउंड इन लिंसेशायर इंग्लैंड। ये मतलब रोमन समय के डाइस थे, है ना। तो इस तरीके से 6 अलग अलग डाइस लेकर के वो खेलते थे। मतलब एक ही पासे पर उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि एक ही पासे पर ठोका पीटी कर ली जाए। वो क्या करते थे, 6 अलग अलग डाइस को, मतलब 6 अलग अलग जो आकार के मतलब पत्थर थे उन पर उस तरीके से ठोका पीटी कर लेते थे। किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 6, 4, किसी पे 3, किसी पे 5। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ और इस तरह के पासे भी बने, इस तरह के पासे भी बने, इस तरह के भी बने। राजा महाराजाओं के टाइम ऐसे पासे भी बने और इस तरह के पासे भी बने, है ना। और भैया अलग अलग पासे बने। शकुनी मामा ने भी पासे बनाए। खैर ये हमारे काम के नहीं है, बस मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाते हैं डाइस में। सो गाइस, ये थे हिस्टोरिकल डाइसेस जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब आती है बात, सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो डाइस जो है वो आपके 2 टाइप के होते हैं। कि डाइस जो है वो आपके कितने टाइप के होते हैं? तो डाइस यानी कि पासा जो है वो आपका 2 टाइप का होता है। डाइस यानी कि पासा जो है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका क्लोज्ड डाइस। एक क्या होता है? एक होता है आपका क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा। एक होता है आपका क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा। और एक होता है आपका ओपन डाइस। और एक होता है आपका ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। एक होता है आपका ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। सो 2 प्रकार के पासे होते हैं, 2 प्रकार के डाइस होते हैं। एक होता है क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा और एक होता है ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। अब देखो, ओपन डाइस या क्लोज्ड डाइस में अंतर क्या है कि देखो इसमें जो है वो एट अ टाइम अगर मैं बात करूं तो देखो होती तो 6 सतह हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड है तो उसमें 3 हो जाएंगी, ओपन है तो उसमें 6 हो जाएंगे, नहीं, दोनों में 6 सतह होती हैं। बस क्लोज्ड डाइस में क्या होता है, एक समय पर 3 सतह दिखाई देती हैं। जबकि ओपन डाइस में क्या होता है, एक समय पर आपको 6 की 6 सतह जो है वो दिखाई देती है। अब आप इसी को देखो, इसी इमेज में देखो, ये क्लोज्ड डाइस है यानी कि यहां पर जो है, अब आप ध्यान से देखो तो 3 सतह विजिबल है, भले वो कोई सी हो, भले यहाँ पर देखो 6, 5, 4 दिख रहा है या यहाँ पर 5, 6, 4 दिख रहा है, तो दिख तो 3 ही सतह रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो ये ओपन डाइस का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो है वो आपको 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है। तो मतलब ये जो है थोड़ा बहुत अंतर जो है वो आपको दिखाई देता है इसमें। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा ये डाइस का जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्लोज्ड डाइस को 2 पार्ट में डिफाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लोज्ड डाइस होता है यानी कि जो हमारा बंद पासा होता है, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, ऑल्दो मैं वैसे समझाता हूं कि यदि किसी पासे को जो है वो फेंका जाए और उसमें विपरीत सतह का योग 7 हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। किसका? विपरीत सतह का योग जो है वो आपका 7 होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका स्टैंडर्ड डाइस बन जाता है। जैसे डाइस में यहाँ पर अगर आपको बना दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का विपरीत होगा आपका 6 और यहाँ पर 2 का जो है वो विपरीत होगा आपका 5 और 3 का जो है यहाँ पर विपरीत होगा आपका 4। तो यानी कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, ये क्या हो जाएंगे, ये जो है ये आपके विपरीत सतह होती हैं। क्यों होती है ये विपरीत? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 1 और 6 मिलकर 7 बनाएगा,
या 2 और 5 मिलकर आपका फिर 7 बनाएगा, या 3 और 4 मिलकर आपका फिर 7 बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल डाइस की, तो आपका जो साधारण पासा है, यानी कि जो आपका जनरल डाइस है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। ये आपका कहता है कि दो पड़ोसी सतह का योग जो है वो आपका 7 होता है। मतलब ऐसे मान लो 3 4 5, या फिर ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लो 6 1 5, या फिर ऐसे मान लो 5 5 2 3, ऐसे मान लो। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर क्या बात समझ आ रही है मित्र कि 4 और 3 का योग कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गया ना, 7 हो गया, तो ये साधारण पासा हो गया। 5 और 6 का वो 6 और 1 का योग 7 हो गया भाई, 6 प्लस 1 जो है वो 7 हो गया, है ना। 3 प्लस 4 जो है वो 7 हो गया। ठीक है, और आपका यहां पर 5 और 2, 5 प्लस 2 का योग भी कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए? साधारण पासे हो गए। सर ये तीनों ही क्या हो गए? ये तीनों ही जो है वो आपके साधारण यानी कि जनरल डाइस कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो एक और बात आती है इसमें, वो क्या आती है? वो ये आती है कि सर यहां पर इसमें जो है वो केवल संख्याएं आती हैं, और इसमें जो है वो क्या होता है? संख्याओं के साथ साथ अक्षर व चिन्ह भी आ सकते हैं। मतलब यहां तो केवल संख्याएं आ सकती हैं, संख्याओं के अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी कि या तो 1 2 3 होगा, या इसका और भी अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो आप इसमें ले सकते हो 2 4 6, है ना। यहां पर भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, तो ये आपका मानक ही रहेगा, जनरल नहीं बन पाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर ऐसे करके आ गया कभी, क्या @#, या यहां पर जो है वो कभी आ गया आपका, या यहां पर जो है वो कभी आ गया आपका ABC, या यहां पर जो है वो कभी आ गया आपका GRT, कुछ भी आ जाए, है ना, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? आपके जनरल डाइस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है? इससे संबंधित सिंगल डाइस का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है ना। अगर आपके एग्जाम में कभी भी सिंगल डाइस का क्वेश्चन आ जाए, तो सिंगल डाइस का जो क्वेश्चन है वो आपका ऐसे ही आता है, जिसपे वो कहता है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 3 के विपरीत क्या होगा? सर क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, यहाँ पर साफ दिख रहा है पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होता है किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। लेकिन यहीं पर अगर वो आपको दे देता जनरल डाइस, यानी कि यहां पर वो दे देता जनरल डाइस, अर्थात वो ऐसे कर देता, वो कहता 3 4 5, अब कहता 3 के विपरीत कौन होगा, तो आप कहते हैं आंसर नहीं दिया जा सकता CND। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि अब यहां पर 3 के विपरीत जो है वो 1 2 6 हो सकता है, 4 के विपरीत जो है वो 1 2 6 हो सकता है, 5 के विपरीत जो है वो 1 2 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका विपरीत। ठीक है, बात खत्म। इसके बाद डाइस के 2 नियम होते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है, इनको बहुत ध्यान से देखना है। डाइस के 2 इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, जिसमें डाइस का पहला नियम होता है, कहता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो। ये कहता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो। क्या कहता है? कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो। जैसे यहाँ पर बोले 1 2 3, यहाँ पर बोले 3 4 5, तो जो समान सतह है वो विलुप्त संख्या के विपरीत हो जाती है। अब यहाँ पर देखो समान सतह कौन सी है? 3 है, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी विलुप्त संख्या के, और विलुप्त संख्या कौन सी है? 6 है। यहाँ पर विपरीत हो जाएगी विलुप्त संख्या के, और विलुप्त संख्या जो है वो कौन सी है? वो आपकी 6 है। तो 3 क्या हो गई? विपरीत हो गई किसके? तो 3 जो है वो विपरीत हो गई आपके 6 के। बात खत्म। अब यहाँ पर इस नियम से एक क्लॉकवाइज नियम और निकल के आता है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है एग्जाम में, और इसको हमेशा याद रखना कि डाइस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आप इस नियम की मदद से कर पाओगे। डाइस के 50% से अधिक क्वेश्चन आप इस नियम से कर लोगे, और 50% क्वेश्चन आप थर्ड नियम से कर, है ना।
अब देखो इसी का एक एडवांस ही है ये। जैसे यहाँ पर लिखा था 1 2 3 और यहाँ पर लिखा हुआ था 3 4 5, तो यहाँ पर 3 कॉमन था ना यार दोनों डाइस में, पहले वाले डाइस में भी और दूसरे वाले डाइस में भी। पहले डाइस में अगर 3 कॉमन था और दूसरे डाइस में भी क्या था, 3 कॉमन था। अब आपको करना क्या है, अब आपको 3 से क्लॉकवाइज चलना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको 3 से क्लॉकवाइज चलना है भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 से क्लॉकवाइज चलना है। 3 से 1 पर पहुंचो, 1 से 2 पर पहुंचो, 3 से 4 पर पहुंचो, 4 से 5 पर पहुंचो। क्या बेटा, 3 से 1 पर पहुंचो और 1 से 2 पर पहुंचो, फिर 3 से 4 पर पहुंचो और 4 से 5 पर पहुंचो। तो यहाँ पर 1 जो है वो विपरीत हो गया 4 के, और 2 जो है वो विपरीत हो गया 5 के, और 3, क्योंकि 3 जो है वो आपका कॉमन है, ये विपरीत किसके हो जाएगा, जो यहाँ पर मिसिंग था, जो कि यहाँ पर 6 था। तो यहाँ से मुझे सबका पता चल गया कि 1 विपरीत हो गया 4 के, और 2 विपरीत हो गया 5 के, और 3 विपरीत हो गया 6 के। तो ये सभी सतहें क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई। हमने ली मदद किसकी, क्लॉकवाइज नियम की। चलो दूसरा नियम क्या होता है, ये बहुत प्यारा नियम है, इस नियम को समझो। दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए, दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, और उसमें 2 सतह समान हो, है ना, और इसमें 2 सतह समान हो, जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए 1 2 5 और यहाँ पर बोल दिया जाए 2 5 4। कहता है यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। अब यहाँ पर बची हुई सतह कौन कौन सी हुई भाई, देखो यहाँ पर 5 और 2 क्या है आपका कॉमन है, 5 और 2 क्या है आपका कॉमन है। तो भैया यहाँ पर एक जो है वो किसके विपरीत होगा, एक जो है वो आपका 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी कि एक जो है वो आपका 4 के विपरीत हो जाएगा। अच्छा ये छोड़ो, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एक नियम लिख रहा हूं मैं कि यदि किसी पासे में, कह रहा है कि यदि किसी पासे में, कह रहा है यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में 2 सतह एक साथ आ गई, 2 सतह एक साथ आ गई, 2 सतह एक साथ आ गई, तो वो कभी विपरीत नहीं होती हैं। आ गई तो वो कभी विपरीत नहीं होती हैं, तो वो कभी विपरीत नहीं होती हैं। क्या होती हैं, विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो कभी विपरीत नहीं होती हैं। इतनी बात आई समझ में आपको। अब यहाँ पर एक बात समझो जरा, क्या कि जैसे मैं बोलूं कि भाई 2 के विपरीत कौन होगा ये बताओ, या मैं बोलूं 5 के विपरीत कौन होगा ये बताओ, तो अब आपके दिमाग में ये पॉइंट जाना चाहिए ना कि सर 2 के विपरीत कौन होगा या 5 के विपरीत कौन होगा, क्योंकि 2 के साथ आ चुका है 1, 2 के साथ आ चुका है 4, तो वो तो विपरीत होंगे नहीं। 2 के साथ आ चुका है 5, तो 2 के विपरीत 5 भी नहीं होगा, यानी कि यहां पर बचा 3 या फिर 6, यहां पर बचा 3 या फिर 6, तो ये दोनों ही जो है वो आपके विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों ही जो है वो आपके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, बात हो गई क्लियर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इससे संबंधित ये रहा, बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सा नियम लग रहा है, पहले तो ये देखो दूसरा वाला नियम लग रहा है ना। दूसरा वाला नियम क्या कहता था कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी कि यहाँ देखो 2 और 5 आपका कॉमन है, 2 और 5 जो है वो आपका कॉमन है, तो 3 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा किसके, 4 के। 3 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा किसके, 4 के। तो 3 जो है वो 4 के विपरीत होगा। 3 क्या होगा, 3 जो है वो आपका 4 के विपरीत होगा। सही है, तो यहाँ पर पूछा गया 3 के विपरीत कौन होगा, तो सर 3 के विपरीत जो है वो आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, कह रहा है 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, है ना। सो यहाँ पर 2 के विपरीत पूछी गई है, कौन सी संख्या जो है वो आपकी होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये 3 कॉमन है, यहाँ पर ये 3 कॉमन है। अब आप क्या करो, 3 से क्लॉकवाइज चल दो।
अब आप क्या करो, 3 से क्लॉकवाइज चल दो, 3 से 5 पर पहुंचे, 5 से 1 पर पहुंचे, 3 से 5 पर पहुंचे और 5 से 1 पर पहुंचे, 3 से 5 पर पहुंचे और 5 से 2 पर पहुंचे। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों ही हम कॉमन ले रहे हैं भाई, यहाँ पर तो दो संख्याएं कॉमन है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जब हमें देखना है कि यार एक पासे को 2 बार फेंका जाए और 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 सतह आपकी समान है। आप देखोगे यहाँ पर आपका 3 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। आप देखोगे यहाँ पर आपका 5 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो जो बची हुई सतह है, जैसे कि यहाँ पर आपका 1 बच रहा है और यहाँ पर आपका 2 बच रहा है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछा गया है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो 2 के विपरीत कितना आ गया, तो 2 के विपरीत जो है वो 1 आ गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है बनाइए। अगर 3 डाइस दे दे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कर दे, एग्जामिनर जो है वो 3 डाइस दे दे, एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर दे, वो आपको 3 डाइस दे दे, मतलब 2 की जगह वो क्या कर दे, 2 की जगह अगर वो 3 डाइस कर दे, तब क्या करोगे, तब सबसे पहला काम होगा किन्हीं 2 डाइस का चयन करना। उन 2 डाइस में से एक डाइस वो होगा जिस सतह के पीछे पूछा गया है, वो वाला डाइस तो कंपलसरी लेना है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 तो आपको लेना ही लेना है, यानी कि 2 आ रहा है इसमें, तो ये वाला डाइस तो लेना ही लेना है। अब देखो दूसरा नियम मैंने कहा था 50% दूसरे से 50% पहले से हमारा काम हो गया। अगर यहाँ पर दूसरा नियम मैं लगा दूं, तो यहाँ पर मैं दूसरा नियम लगा दूं तो 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है और 1 आपका यहाँ भी कॉमन है। तो जो बचा हुआ 6 है वो किसके विपरीत हो गया, 2 के। जो बचा हुआ 6 है वो किसके विपरीत हो गया, 2 के। तो 6 क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। करो जल्दी से, कह रहा है सी के विपरीत जो है वो आपके कौन सी संख्या बनेगी। यहां पर सी के विपरीत पूछा गया है कि सर सी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखो सी के विपरीत निकालने के लिए हमें एक चीज और हम कर सकते हैं। फिलहाल जैसे यहाँ पर हमें सी के विपरीत निकालना है, और अगर हम लेते हैं जो है वो, मान लीजिए हम लेते हैं पहला डाइस और हम लेते हैं तीसरा डाइस। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला और तीसरा लिया, तो पहले और तीसरे में कौन है कॉमन, तो ई है आपका कॉमन। ई से क्लॉकवाइज सी पर और सी से डी पर, ई से क्लॉकवाइज एफ पर और एफ से बी पर। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, पहले डाइस में ई कॉमन लिया, दूसरे में भी ई कॉमन लिया, ई से सी पर गए, सी से डी पर गए और ई से एफ पर गए और एफ से बी पर गए। तो यहाँ जो है सी जो है वो अपोजिट हो जाएगा एफ के और डी जो है वो अपोजिट हो जाएगा बी के, है ना। अब जो बचा ई, अब जो बचा ई, ये अपोजिट हो जाएगा आपके किसके, ये अपोजिट हो जाएगा आपके एफ के। ये अपोजिट नहीं, ये अपोजिट हो जाएगा आपके किसके, जो यहाँ पर मिसिंग है, और मिसिंग है यहाँ पर ए। तो मतलब बात क्या हुई, ए जो है वो अपोजिट हो गया किसके, ए जो है वो अपोजिट हो गया ई के, और सी जो है वो अपोजिट हो गया किसके, एफ के, और डी जो है वो अपोजिट हो गया किसके, बी के। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कौन किसके अपोजिट होगा, तो किसका पूछ रहा है, सी के विपरीत पूछा गया है, तो सी के विपरीत कौन होगा, एफ होगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बताइए, कह रहा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जल्दी से करिए, कह रहा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहां पर जब 4 के विपरीत पूछा गया, तो देखो 4 के साथ 2 और 3 आ रहा है, तो यहां पर भी 2 और 3 आ रहा है, यहां पर भी 2 और 3 आ रहा है, तो मतलब पहला और दूसरा डाइस अगर मैंने लिया मेरा काम हो गया। 3 में से कोई 2 ही डाइस तो लेने हैं, मैंने पहला दूसरा लिया, मेरा काम हो गया। यहाँ पर क्या बात समझ में आ गई, एक जो है वो विपरीत हो गया किसके, 4 के, बाद खत्म। 4 के विपरीत पूछा था, 1 होगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, जब 4 डाइस दिए गए हो, 4 डाइस का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो 4 डाइस अगर दिए होते हैं तो उसमें संख्या जो है वो रिपीट हो रही होती है। जैसे यहाँ पर उसने पूछा 3 के विपरीत कौन होगा, जो 2 नियम अभी तक लिखवाए हैं वो तो काम आएंगे या आएंगे, इसमें आप एक नियम और लगा सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। कौन सा वाला, आप ये देखो 3 के साथ कौन कौन आ चुका है, आप ये देखो 3 के साथ कौन कौन आ चुका है। तो 3 के साथ आ चुका है 1 और 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 5 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, यानी कि 4 और 5 भी आ चुका है। तो जो साथ में आ गए वो तो विपरीत हो ही नहीं सकते, अर्थात 3 के विपरीत कौन होगा, 6। तो ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना 2 होगा, कौन होगा, 6 आपका विपरीत होगा। दूसरे नियम से करते, अगर मैं इसको दूसरे नियम से करता, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, तो 4 और 2 कॉमन है, तो क्या हो गया, 3 विपरीत हो गया किसके, 6 के। तो आपके पास दोनों नियम है भाई, कोई सा भी ये नियम आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर भी कह रहा है सर 3 के विपरीत कौन होगा, बताओ। अब 3 के साथ देखो 6 और 1 दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर भी 6 दिख रहा है और यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है और यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। तो अगेन भाई 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4। 3 के विपरीत पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्लियर कट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्लियर कट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए नाउ कमिंग इनटू ओपन डाइस। ओपन डाइस का देखो सबसे खास बात यह है कि विपरीत ओपन डाइस में क्या होता है कि जो विपरीत सतह होती है वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक सतह को छोड़ करके दूसरी सतह पर अगर आप डायरेक्ट पहुंचोगे वो एक दूसरे के विपरीत कहलाती हैं। तो ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है और ये जो है वो इसके विपरीत कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर बात क्या आई? यहाँ पर बात आई कि 6 जो है वो आपका 4 के विपरीत है और 3 जो है वो आपका 5 के विपरीत है और 1 जो है वो आपका 2 के विपरीत है। तो ये सतह जो है, ये सतह क्या हो गई? ये सतह जो है, यह सतह एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन में कहता क्या है कि विपरीत सतह कभी साथ में नहीं आ सकती। यही तो कहा था मैंने कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 3 बार फेंका जाए, 4 बार फेंका जाए, उसमें जो भी सतह साथ में आ चुकी है वो कभी विपरीत नहीं होती। तो यहां पर विपरीत सतह कभी साथ में नहीं आएंगी। सिंपल सा क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है जो बनाया जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से पढ़ लेना। अगर पूछा है बनाया जा सकता है तो आपको बनाया जा सकता है आंसर देना है, अगर नहीं बनाया जा सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है बनाया जा सकता है, तो यहाँ देखो 6 और 4 साथ में आ गए तो ये नहीं बनेगा। यहाँ देखो 3 और 5 साथ में आ गए तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1 और 2 और 3 तीनों अलग अलग है। यहाँ देखो 2 और 1 साथ में आ गए तो ये भी नहीं बनेगा। तो जो सतह साथ में आ गई लेकिन वो यहाँ पर आपको दिख रहा है विपरीत है, तो विपरीत सतह साथ में नहीं आ सकती। आपका जो बनेगा केवल सी ऑप्शन जो है वो बन सकता है। अगला देखो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस प्रश्न को चुनिए जो बनाया जा सकता है। अब सर यहाँ पर बहुत बड़ा खेल कर रहा है। क्या खेल कर रहा है सर? यहाँ पर कह रहा है कि x के अपोजिट z होगा। यहाँ पर कह रहा है कि x के अपोजिट जो है वो z होगा, बस इतना पता है, बाकी उसको कराओगे मूव। इसे कहते हैं मूवमेंट। आप r को मूव करा करके यहाँ ले जा सकते हो, r आपका यहाँ आ सकता है, और p को आप यहाँ से मूव करा के यहाँ ले जा सकते हो, p आपका यहाँ आ सकता है। अगर जैसे ही r और p आपका यहाँ आया तो y के अपोजिट हो गया p और q के अपोजिट हो गया r। बेसिक क्लासेस में मैंने आपको सिखाया भी है, ये तो फास्टेस्ट रिवीजन है, तो रिवीजन में भाई इतना तेज मुझे चलना भी पड़ेगा। सो Q के अपोजिट कौन हो गया? R हो गया, और Y के अपोजिट कौन हो गया? Y के अपोजिट जो है वो आपका P हो गया। तो इस तरह से आपका सेंस बन गया। अब कह रहा है जो बनाया जा सकता है, देखिए X और Z अपोजिट है, यहाँ साथ में आ रहे, नहीं बनेगा। कह रहा है Y Z P, तो Y और P अपोजिट है, यहाँ साथ में आ रहे, नहीं बनेगा। कह रहा है Q X R, Q और R अपोजिट है, यहाँ साथ में आ रहे, नहीं बनेगा। सो ये हो गया R P X तीनों अलग अलग हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक और आपकी स्क्रीन पर बता दीजिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बता दीजिए जल्दी से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहां पर क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि F इज अपोजिट टू B, E इज अपोजिट टू C और A इज अपोजिट टू D। ठीक है, अब यहां देखो यहां पर क्या हो गया। सो यहां पर हो गया क्या, F जो है वो अपोजिट है किसके? B के, और यहां पर जो है वो E जो है वो अपोजिट है किसके? C के, और A जो है वो अपोजिट है किसके? D के। A जो है वो अपोजिट है किसके? D के। सही है। कह रहा है कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, तो यहां पर देखो F और B जो है वो आपका अपोजिट है, बनाया जा सकता है, नहीं बनेगा। कह रहा है FED, तो E अलग है, F अलग है, D अलग है, यानी कि ये आपका बन जाएगा। कह रहा है ECB, E और C अपोजिट है, यहाँ साथ में है, तो ये भी नहीं बनेगा। कह रहा है DAE, D और A साथ में है, यहाँ पर अपोजिट है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको चीज समझ आई होगी। एक और डाइस, एक और क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत चलन में है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। इस क्वेश्चन में होता क्या है, 3 क्लोज्ड डाइस देता है और 3 क्लोज्ड डाइस के आधार पर कहता है बताओ इनमें से ओपन डाइस कौन सा बनाया जा सकता है। अब इन क्लोज्ड डाइस को कैसे करें, यहाँ पर जैसे मैं अगर बताऊं कोई भी एक सतह कॉमन मान लो, जैसे पहले और दूसरे डाइस में आपने C को कॉमन मान लिया, C से क्लॉकवाइज चले D पर और D से E पर, C से चले B पर और B से A पर। क्या कह रहा है, C से क्लॉकवाइज चले B पर और B से क्लॉकवाइज चले A पर, और C से क्लॉकवाइज चले D पर और D से चले आपका E पर। यहां पर बात समझ में आपको आ गई होगी क्या, कि B जो है वो अपोजिट है D के, A जो है वो अपोजिट है E के, और C जो है वो अपोजिट किसके होगा, जो यहाँ पर मिसिंग है ना। तो B क्या हो गया, अपोजिट हो गया D के, और A क्या हो गया, अपोजिट हो गया E के,
और यहाँ पर जो सी है वो मिसिंग अपोजिट। सो मिसिंग कौन है? एफ, तो सी क्या हो गया? अपोजिट हो गया एफ के। तो यानी कि ये सतह आपकी बन गई। अब यहाँ डाइस में देख लो क्या कह रहा है भैया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी सतह एग्जैक्ट अपोजिट हो रही है, वही तो बनाया जा सकता है। जैसे यहां देखो ए और डी अपोजिट है क्या? नहीं है, नहीं बनेगा। यहां देखो ए और सी अपोजिट है क्या? नहीं है, नहीं बनेगा। यहां देखो ए और ई अपोजिट है, बिल्कुल है। बी और डी अपोजिट है, बिल्कुल है। सी, एफ और सी अपोजिट है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये बन जाएगा। यहां देखो ए का ई तो है लेकिन बी का डी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। द आंसर इज ऑप्शन सी गाइज, ऑप्शन सी इसका बन सकता है। चलिए, तो बाकी ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशंस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय पुलकित सर ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस पीडीएफ, क्वेश्चन पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैं प्रोवाइड करता रहता हूं टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन अटेंड किया और अपने दोस्तों को भी सेशन को जरूर भेजिएगा। मिलेंगे आपसे रेगुलर क्लासेस में। सुबह 7:45 से रीजनिंग की क्लास शुरू होती है, या कह सकते हैं सुबह 8 बजे से और शाम 7 बजे से। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।